हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 5.2 का 13वां प्रश्न है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी जो 3 अंक की होनी चाहिए और वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की पहली संख्या होती है 100, 101, 102, 3, इसी प्रकार से 999। 1000 जो है उसमें 4 अंक हो गए, 1 1 और 3 0। तो हमें 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी जिनमें 7 का भाग जाता हो। तो यहाँ तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 100, 101, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो आपको पता है कि 15 के पहाड़े में 105 आता है। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाएगा और 3 अंकों की होगी। तो पहली रकम हमारे पास 3 अंकों की है 100। अगर हम देखो 100 में भाग करें 7 का, 7 एकम 7, बचेगा 3, 30, 7 चौके 28, बच गया 2। यानी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 14 पर भाग करें तो आएगा 98। 98 2 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर 2 बच गया। अगर ये संख्या 2 ना होकर के 7 होती, शेषफल 2 ना करके यहाँ पर 7 आता, यानी 5 बढ़ जाए, तो भाग क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 5 बढ़ाने पर क्या बनेगा, 100 की जगह पर 105 आ जाएगा। और 105 में 7 का भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा चला जाएगा। 15 पर 5 7 35, बच गया 0। तो हमारी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्या पहली है वो क्या बनेगी, 105 बनेगी। पहली संख्या हमारी होगी 105। अंतर 7 का है। 7 से भाज्य संख्याएं जो होगी उनमें 7 7 का अंतर होगा। 105 और 7 हो गया 112, 112 और 7 119। अब हम अगली संख्या ज्ञात करते हैं जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो अंतिम संख्या जो है 3 अंकों की वो है 999। तो आप 999 में 7 का भाग करके देखो कितने पर जाएगा। 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 चौके 28, 1 बच गया 19, 7 दूनी 14, शेष पर रह गया 5। 5 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, या तो ये अंक यहाँ से हट जाए या इसमें 2 और जुड़ जाए। यानी यहाँ पर अगर 7 होगा तो 7 का भाग जाएगा, 5 में जाएगा नहीं। 7 कब बनेगा, 2 जोड़ने पर। और यदि हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1001 बन जाएगा। 1001 4 अंकों का, 3 का है नहीं, तो हम इसमें जोड़ तो सकते नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना, जितना ये शेषफल है 5। तो अगर हम 999 में 5 कम कर दें तो क्या बचेगा, 994। और 994 में 7 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। 29, 7 चौके 28, बच गया 1, 14, 7 दूनी 14। तो ये भाग इसका 142 पर पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारी अंतिम संख्या जो है 3 अंकों की वो बन गई 994। ये लास्ट संख्या हमारी होगी 994, जिसमें 7 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। अब ये सारी संख्याएं 7 से विभाज्य है, सब में 7 का अंतर है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी के रूप में है। जिसमें से इसका पहला पद तो है a का मान 105। सारावंतर d जो हो जाएगा, 7 से भाज्य तो 7 ही है, उसे घटाएंगे तो भी 7 ही आएगा। 112 में 105 घटाएंगे तो बच गया 7। n का मान हमें ज्ञात करना है कि ये सारी संख्या है कितनी, 105 से लेकर के 994 तक। और हमें जो मान दे रखा है 994 अंतिम पद, वो किसका मान हो जाएगा, an का मान हमारे पास हो गया 994। तो an का मान 994 है, a का 105, d का 7, n का मान अब हम ज्ञात कर लेंगे। an का मान हो गया हमारे पास में 994। तो सूत्र होता है an का a प्लस n माइनस 1d बराबर 994। a का मान है 105, n का मान हम ज्ञात करेंगे, d का मान है 7 बराबर 994। अब सबसे पहले आप 105 का करो पक्षांतरण, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का।
तो 994 में से हम 105 घटा देंगे। 14 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ एक कम हो गया, रह गया 8, 9 में से 1 गया तो बच गया 8, ये बच गया 889। अब हम n-1 का मान निकालें तो गुणा वाला 7 आ जाएगा भाग में। 7 का भाग कर देंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, 18 में 14 घटाएंगे 4 बचेगा, 49 में 7 का भाग जाएगा 7 पर, तो ये आ गया 127। अब ये मान है n-1 का, और n का मान निकालें तो बराबर में 127 तो है पहले से, पक्षांतरण करने पर इसमें एक और जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 128। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल संख्याएं जो है वो 128 है, जो 105 से लेकर के 994 तक है। हमारा अगला प्रश्न है 14वां कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब हमें पता है कि 4 के जो गुणज होते हैं वो 4 के पहाड़े में आते हैं, तो ये होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, इसी तरह से ये है 4 के गुणज। हमें ज्ञात करनी है 10 से तो बड़े होने चाहिए और 250 से कम होने चाहिए। तो 4 का अगर हम गुणज आगे निकालें जा कर के तो 60 पर बनता है 240 और 62 पर बनता है 248 और 63 पे बन जाएगा 252। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे गुणज, ये तो 4 के गुणज है। अब हमें ज्ञात करने हैं 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कौन कौन से होंगे। तो 4 और 8 तो छोटे रह गए, 12 आ गया 10 से बड़ा, 12 और 4 16, 16 और 4 20। लास्ट में हमारे पास था 250 वैसे तो, और अगर निकालें तो 248 और 252 बनता, छोटा 248 हो गया। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो आप 250 के अंदर 4 का भाग कर लो, कितने पर जाएगा, 6 चौके 24, घटाएंगे बच गया 1, 10, 4 2 8, शेष फल बच गया 2। जो शेष फल आ गया हमारे पास में 2, इसको इसमें से घटा दो, 250 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 248। तो अंतिम संख्या जो होगी वो 248 हमारे पास में बच जाएगी, जो 4 से भाज्य है। दो 248। तो ये सारे मान जो एक समांतर श्रेणी के रूप में, जिसमें ए का मान तो है 12, डी का मान 16 - 12 हो गया 4, एन का मान ज्ञात करेंगे कि है कितने, ये अंतिम पद ए एन हो गया 248। तो अब आप सूत्र लगाओ, ए एन का मान तो है 248, सूत्र लगाओ ए एन का, ए प्लस एन -1 डी बराबर 248। तो इसमें देखो कि ए का मान तो हमारे पास में है 12, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान है 4 बराबर 248, 12 प्लस का पक्षांतरण करने पर इधर आके हो जाएगा माइनस का, 248 में 12 घटा देंगे तो बचेगा 236, और n-1 का मान निकालें तो गुणा वाला 4 आ जाएगा भाग में, 236 में 4 का भाग कर दो, 4 5 20 और 9 चौके 36, तो ये मान आ गया हमारे पास में 59। ये है n-1 का, और n का मान निकालें तो 59 में एक और जुड़ जाएगा, 59 पहले से है, माइनस का एक इधर था वो इधर आके हो गया प्लस का, तो ये बन गया 60। तो कुल 60 संख्याएं ऐसी है जो 10 और 250 के बीच में है और 4 के वो गुणज है।